जो मामला चल रहे थे, क्या उस चीज के अंदर आप लोगों ने अपना भाई होने का हक अदा किया? दिनों में जितने भी डिसीजन लिए गए उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी हमारी बातचीत और टॉक आपस में शामिल थी। आपने ये सिग्मा मोटर स्टार्ट कैसे किया और कब किया? गाड़ियों का सफर हमने 2011 में स्टार्ट किया था। मैं स्विफ्ट आज से बहुत साल पुरानी बात है, शक्ल जो आज चल रही है वो हम 2017-18 में लेके आए थे। फिर वो सुनील भाई ने हमसे वो गाड़ी भी मंगवाई थी। मिसकंसेप्शन ऑफ सिग्मा मोटर्स इन द मार्केट कि हम लोग गाड़ियां महंगी बेचते हैं। बिजनेस डील्स को जो है ना वो लीड करता आप या वो? भाई ने सारा कुछ मेरे पे छोड़ा हुआ है। हाँ, मेरे पे वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। Who is the biggest rival of Sigma Motors? आपके और भट्ट साहब के दरमियान बिजनेस डिसीजन को लेके कोई इख्तलाफ हुआ हो? नेवर। अपने पार्टनर से ऐसा बिजनेस डिसीजन लेने का प्रेशर मिला है जिसमें जना कंफर्टेबल ना हो? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय अनदर सीरीज ऑफ पॉडकास्ट जो मैंने आजकल जना स्टार्ट की हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले मैंने अपने दोस्तों का जो किया था, हैदर का किया, फिर भट्ट साहब का किया, और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो आप कह लो कि हमारे दोस्त नहीं है, वो हमारे बड़े भाई हैं। और लेकिन आज मैं उनका जना पॉडकास्ट एज उनका वो छोटा भाई बन के नीचे करूंगा, जैसा कि मैंने अपने दोस्तों के साथ भी जो किया था। मैं एज इमर्जिंग एंकर बन के उनका जना पॉडकास्ट करूंगा। और जैसा कि आप लोग 2 साल से उनको हमारे साथ बहुत ज्यादा जो है देख रहे हैं, पहले भी उनका मार्केट में बहुत नाम था। और आज हम उनसे पूछते हैं कि जी उनकी ये वाली जो लाइफ थी, ये वाला जो उनका एक ट्रैक था, वो उन्होंने कैसे किया। सो प्लीज वेलकम आवर न्यू गेस्ट मिस्टर अली आसिफ फ्रॉम सिग्मा मोटर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या भाई हाल कैसे है हैं आप? भाई? ठीक ठाक हैं? ठीक-ठाक जब आपने हैं। शुरू किया ना कि ये मेरे दोस्त तो नहीं है, मैं एक चलती गाड़ी में से चलाने लगा था। नहीं, आप हमारे भाई हैं, लेकिन आज आपने ये सोच के मुझे जना नहीं देना कि मैं आपका भाई हूँ या मैं आपका जना बहुत दोस्त हूँ। आपने बस ये जना समझा कि भाई आपका आज एक सही वाला एक पॉडकास्ट हो रहा है, खुली नेकेड बातें होंगी। बिल्कुल। हाँ। आप मुझे पहले ये बताएं कि आपने आज तक अभी कोई वो जो है पॉडकास्ट ऐसे, या नहीं, जिंदगी में कभी नहीं दिया। मतलब कि ये हाँ। आपका फर्स्ट है? हाँ, मेरी सोशल अपीयरेंस जितनी भी रही है आज तक वो सिर्फ भाई के साथ रही है, हाँ, अजय भाई के साथ रही है, ऐसा ही वरना है। उसके अलावा कोई पॉडकास्ट की हद तक कभी नहीं। पॉडकास्ट किया तक कभी भी नहीं। ठीक हो गया। अली भाई, आपका पहला हम सवाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हु इज द रियल फाउंडर ऑफ सिग्मा मोटर्स? क्या वो आप हैं या आपने ये एज अ पार्टनरशिप पे जो स्टार्ट किया या कैसे किया? और आपने ये सिग्मा मोटर्स स्टार्ट कैसे किया और कब किया? यार गाड़ियों का सफर हमने 2011 में स्टार्ट किया था, मैं और एक मेरा दोस्त था। ठीक है। हमने इकट्ठे काम शुरू किया था, लेकिन अगेन आपको पता है जहाँ पार्टनरशिप्स होती हैं वहाँ थोड़े इश्यूज होते हैं, तो कुछ टाइम के बाद हमने चीजें थोड़ी सी डिवाइड कर ली। ठीक हो तो गया। अब इसको मैं सोली ऑपरेट कर रहा हूँ खुद ही। जबरदस्त। और अल्लाह का शुक्र है 2012 से ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। पहले है सिग्मा मोटर्स 2012 में एग्जिस्ट नहीं करता था। तब तो एक समझ ले, मैं अपना एक भाई है, उनको मैं अपना उस्ताद मानता हूँ। उनके पास बैठ के ये काम सीखा, इंपोर्ट का, किस तरह गाड़ियां आती हैं, किस तरह बिकती हैं। तो 2-3 साल उनके साथ गुजारे, वो अब जापान में होते हैं। तो उसके बाद से ये अपना खुद से काम स्टार्ट किया और फिर ये चल है। मतलब कि अब सिर्फ मालिक जो हैं सिग्मा मोटर के वो एक ही हैं, जो कि अली आसिफ हैं। जबरदस्त। ठीक हो गया। अली भाई, मैंने अच्छा, जब हमारा कोई वो आपस में ताल्लुक नहीं ना था, तब भी आज से 5 साल पहले मैंने आपसे एक गाड़ी ली थी, होंडा N1 ली थी। तब आपका जरा शोरूम वो था अपना उधर अल्लाह गोल चक्कर पे था। अब तो खैर यहाँ पे हो गया वह शिफ्ट। तब वहां पे तब हमारा कोई लिंक नहीं था। मैंने एज अ वॉक इन कस्टमर जाके अली भाई से एक गाड़ी ली थी, और तब भी मुझे गाड़ी बहुत अच्छे रेट के ऊपर जो है वो दी थी इन्होंने, और मैंने सेम रेट पे ही वो गाड़ी सेल भी की थी। मतलब इनको नहीं सेल की थी, बाहर सेल की थी ना। मुझे उसमें कोई लॉस हुआ, और प्रॉफिट तो खैर चलो छोड़ो, लेकिन मुझे उसने कोई लॉस नहीं दिया, और बड़ी ही जबरदस्त गाड़ी इन्होंने मुझे वो दी थी। अच्छा, आप खाली सिग्मा मोटर्स पे जापानीज ही इंपोर्टेड गाड़ी आप करते हैं या कोई साथ लोकल भी आप लोग करते हैं? यार जान, शुरू से क्योंकि जापानीज गाड़ियों या इंपोर्टेड गाड़ियां कह लें उनके अंदर रहे हैं,
तो ज्यादा वही है, लेकिन ये समझ लो 90% जापानीज गाड़ी। हाँ, लेकिन लोकल गाड़ी कोई नई चीज आ जाए तो उसको बुक करा लेते हैं, वो बेच लेते हैं, चलो एक शोरूम की रौनक या जान बन जाती है। या फिर कोई गाड़ी सेल होने आ जाती है, हाँ कोई और अच्छी गाड़ी आ जाए लोकल बिकने के लिए, तो वो भी ले लेते हैं। लेकिन हमारा मेन गोल पर्सपेक्टिव शुरू से ही इंपोर्टेड गाड़ी पे रहा है। मतलब माल ज्यादा वहां से आता है ना, कह भी सकते हैं, क्योंकि जो लोकल गाड़ी है ना उसके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसके हर लिखे पड़े रेट हैं। इंपोर्टेड गाड़ी में आपको पता थोड़ा जो कहते हैं ना औला होता है कि रेट मॉडल के हिसाब से, स्पेक्स के हिसाब से। फिर डे वन से कोशिश किया कि कोई नई चीज आ जाए वो पहले हम लोग ले आए। शुरू में तो खैर इतनी इंपोर्ट में लोग नहीं थे, लेकिन अब तो खैर काफी हमारे अच्छे और भाई बड़े आ गए हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन शुरू में तो यही कोशिश रही थी, कोई नया मॉडल जापान में रिलीज होना है वो पहले सिग्मा मोटर्स लेके आए। सिग्मा मोटर लेके। अच्छा, कोई ऐसी गाड़ी या कोई किसी जो है ना गाड़ी का कोई ऐसा वेरिएंट जो फर्स्ट टाइम पूरे पाकिस्तान में सिर्फ बस सिग्मा पे आया हो? यार इस तरह की ना बहुत गाड़ियां हैं। होंडा, स्टार्टिंग फ्रॉम होंडा N1 का शुरू में किसी को नहीं पता होता था, पहली गाड़ी लेके आए। बिल्कुल। सॉरी, होंडा N वैगन का किसी को नहीं पता होता था, वो लेके आए। नंबर ऑफ कार, सुजुकी स्विफ्ट आज से बहुत साल पुरानी बात है, 2017 में नई शक्ल जो आज चल रही है वो हम 2017-18 में लेके आए थे। फिर वो सुनील भाई ने हमसे वो गाड़ी भी मंगवाई थी, उसका पार्क व्हील्स ने रिव्यू भी किया था, रेड कलर में गाड़ी थी वो थी। प्रियस, PHV, नंबर ऑफ कार्स। शुरू में तो हम थे कि बस गाड़ी आई है पहले हम ही मंगवाए। ठीक है अली भाई, मैनी कस्टमर्स फील के इम्पोर्टेड कार में जो एक हिडन कॉस्ट होती है, और जब गाड़ी वो यहाँ पे आ जाती है तो आप किस प्रॉफिट मार्जिन पे अपनी डील को एक आप क्लोज करते हैं? अच्छा देखिए, एक तो पहली बात यह है कि प्रॉफिट मार्जिन जरूर है। हम गाड़ी जब इंपोर्ट करते हैं ना उसका प्रोसेस इतना थोड़ा सा मुश्किल भी है, अच्छा टाइम टेकिंग भी है, और फिर ऑब्वियसली उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कुछ ऐसी चेंज होती रहती हैं सारा साल के, एक वो हमारे पे तलवार भी लगती रहती है ना आजकल। मैं प्लस माइनस होती है। हाँ, तो वो हम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट इसलिए की जाती है कि हम उसमें से कोई प्रॉफिट मार्जिन भी कमा लें और हमारे कस्टमर को एक अच्छी गाड़ी भी चली जाए। तो आप ये ज़हन में रखिए कि हाँ, एक अगर 660 सीसी गाड़ी की बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसमें से कोई 3-4 लाख रुपए हमें बन जाए। अच्छा, मतलब एक गाड़ी में से आप 3-4 लाख रुपए। अब कोई कहता ना कि हाँ हम गाड़ी मंगवा के 50,000 कमा के बेच रहे हैं, वो झूठ है। नहीं, जब वो एक बंदा 30-35 लाख रुपए लगा रहा है तो उसकी कोशिश होती है कि 3-4-5 लाख रुपए उसके बाद। ठीक। अच्छा, मार्केट में सिग्मा मोटर्स जो है वो आप कह लें कि इसलिए वो फेमस है, क्या वो अपनी ईमानदारी के लिए वो फेमस है, या फिर वो एक नंबर गाड़ियां बेचने पे वो जो फेमस है? दोनों ही बातें हैं। अच्छा, पहली बात है कि किसी ने अगर इंपोर्टेड गाड़ी लेनी है ना तो उसके लिए आज भी मैं अगर कहूँ तो लाहौर में बहुत कम ऑप्शन मौजूद हैं। मैं नाम नहीं लेता, और भी बड़े भाई काम कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने इंपोर्टेड गाड़ी लेनी है तो उसके नाम जहन में सिग्मा मोटर्स का नाम जरूर क्लिक करेगा। तो इसके लिए एक तो हमारी ये हम फेमस है, और दूसरा ये है कि जब जाहिर काम बंदा शुरू करता है ना तो बंदा शॉर्टकट्स ढूंढता है। लेकिन अब काफी साल हो गए, आई थिंक तकरीबन 10 साल हो गए हैं। हमारा है कि हमारी गाड़ी अगर पूरी पेंट है तो हमने बता के देनी है। हमारी गाड़ी के लेट्स सपोज एयर बैग भी खुले हुए हैं, हमने बता के देने हैं। हमारी गाड़ी टोटल जो भी है गाड़ी के साथ हमने बता के देनी है, तो लोग इस एतबार पे आके हमसे गाड़ी ले जाते हैं। ठीक है, और मार्केट में जाके उसने जो ना आपको बदनाम कर दिया है और आपने वो चीज फिर एडमिट भी की हो? अच्छा, बदनाम तो खैर आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन अच्छा क्योंकि गाड़ियों का काम थोड़ा सा ऑब्वियसली आजकल गाड़ियां भी बहुत मॉडर्नाइज हैं, कंप्यूटराइज्ड गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स उसमें बहुत ज्यादा हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है कि कोई बंदा गाड़ी लेके गया, उसमें कोई फॉल्ट ऐसा आ गया है अल्लाह की तरफ से, कोई चीज है सड़क पे चलती है, लेते साथ फॉल्ट आ गया है, तो जाहिर है कंप्लेंट अक्सर आ जाती है। लेकिन हमारी कोशिश रही है कि बंदा हमसे गाड़ी लेके गया और 1-1.5-2 महीने में भी उसको कोई फॉल्ट आ गया ना तो हम उसको एंटरटेन कर देते हैं, जो उस पे खर्चा आता है वो खुद ही पे कर देते हैं। कोशिश करते हैं कस्टमर पे वो खर्चा हम ना डालें। हाँ, बाकी ये है कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे अब तो तकरीबन 17-18 साल हो गए हैं, लेकिन ये नहीं हुआ कि आज तक मेरे शोरूम पे कोई पंचायत बैठी हो कि मैंने कोई काम खराब कर दिया, कोई गाड़ी ऐसी गलत दे दिया आपने। लेकिन ये कि कंप्लेंट्स हैं, जाहिर है जिस भी कारोबार में आप बैठे हैं, बड़े से बड़ा कारोबार है, कंप्लेंट्स आती है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से कैटर करने की कोशिश करते हैं। बेशक बेशक, जबरदस्त। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जरा दूसरी साइड पे आते हैं। जैसा कि सारी दुनिया को पता है, लोग आपको और मिस्टर भट्ट को बहुत क्लोज फ्रेंड्स जो है ना आपस में वो मानते हैं, तो आप दोनों आपस में एक तरह के पार्टनर्स भी हैं, तो बिजनेस डील्स को मतलब कौन जो है ना वो लीड, आप या वो? अच्छा, बिजनेस डील्स को अगर गाड़ियों की हद तक देखा जाए तो ऑफ कोर्स
भाई ने सारा कुछ मेरे पे छोड़ा हुआ है। हाँ, मेरे सही पे है। वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं बेशक। और मेरी दमे जिंदगी की कोशिश रहेगी कि मैं उनके ट्रस्ट को ब्रेक ना करूं बरकरार और रखें। बरकरार रखें इस ट्रस्ट को। तो उन्होंने मेरे पे छोड़ा कि अली भाई जो गाड़ी उठानी है उठाएं, जो बेचना है ही वो मेरे से कहते मैं अगर उनको कहूँ ना ये गाड़ी मैं इतने की बेचने लगा हूँ या मैंने बेच दी हो, कहते हैं यार मेरे से ना पूछो, जगह ना करो। अच्छा, हम कभी महीने एंड पे या 2 महीने के बाद कोई हिसाब किताब भी करने बैठे ना, हम जाहिर अपना एक लेजर मेंटेन करते हैं, वो उनको सेंड तो कर देता हूँ, लेकिन यकीन करें उस बंदे ने आज तक खोल के नहीं देखा। ये बात का मुझे आज महीने पहले पता चला। मैंने कहा यार वो मैंने एक चीज उसमें लिखी थी, मैं तो खोल के नहीं देखा। वो इतना माशाल्लाह भाई तबार करता है कि उसने आज तक वो उन लेजर्स को कभी खोल के भी नहीं देखा। जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा, आपको क्या लगता है अली भाई कि हु इज द बिगेस्ट राइवल ऑफ सिग्मा मोटर्स? मतलब कि आपका सबसे बड़ा जो है ना कॉम्पिटिटर कौन है? यार मैं कॉम्पिटिटर नहीं कहूंगा, यकीन करो। अच्छा, मैं अगर कोई चीज मेरे पास अवेलेबल नहीं है ना, तो मैं मार्केट में कुछ अच्छा काम करने वाले ऐसे लोग हैं कि मैं लोगों को खुद कहता हूँ कि आप गाड़ी मेरे से पास नहीं है ना, तो आप वहां जाके ले लें या वहां जाके ले लें। मार्केट में अच्छा काम करने वाले बहुत लोग हैं। सबसे पहले तो मैं अपने उस्ताद के शोरूम का नाम लूंगा, कश्मीर मोटर्स। मेरे पास चीज नहीं है, मैं सबसे पहले लोगों को उधर रेफर करता हूँ। मेट्रो मोटर्स अली भाई को रेफर करता हूँ, सिकंदर भाई व्हीकल्स इन ब्रांडा के पास रेफर करता हूँ। तो मेरा राइवल कोई नहीं है, सारे ये दोस्त यार भाई हम मिलके काम कर रहे हैं। और अब ना हमारी ये शोरूम की इंडस्ट्री में ये कुछ यंग ब्लड आ गया, ठीक है। पहले जरा आपको पता है मैं उनके भी नहीं, वो मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, ओल्ड स्कूल थे, लेकिन अब ये यंग ब्लड आया है जो कि नई नई चीजें भी मार्केट में लेके आ रहे हैं और बड़ा डिफरेंट और बड़ा पढ़ा लिखा समझ लो ये काम कर रहे हैं। जबरदस्त है। तो आप उनको अपना राइवल नहीं है, मेरे दोस्त हैं, कंपेटिटर्स हैं कह सकते हो, लेकिन ये हमारी कंपेटिटिवनेस बड़ी पॉजिटिव तरीके से है। वो मेरे पास कस्टमर रेफर करते हैं, मैं उनके पास कस्टमर रेफर करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके और भट्ट साहब के दरमियान बिजनेस डिसीजन को लेके कोई इख्तलाफ हुआ हो? नेवर, ये कभी हुआ भी नहीं और ये मुझे अगले 25-30 साल होते हुए नजर भी नहीं आ रहा। इंशाल्लाह, क्योंकि जो वो कहते हैं मैं उसमें आमीन कहता हूँ और जो मैं कहता हूँ उसमें आमीन कहते हैं। आमीन कहते हैं, बिल्कुल। मतलब कि ज्यादातर चलता वही है जो आपने जो है कहना है, क्योंकि आपको एक तो एक्सपीरियंस है, आपको ज्यादा नॉलेज है, जो आपने जो है ना कहना है तो होना इस गाड़ियों से फील्ड से रिलेटेड तक जो जाहिर है उसने हर चीज मेरे पे छोड़ी। हम कुछ और भी प्रोजेक्ट्स इकट्ठे करने जा रहे हैं, लेकिन उनमें जाहिर है उनका थोड़ा सा आप कह लें कि नो हाउ ज्यादा है, तो वो उसमें वाइस वर्सा। ठीक हो गया। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि फ्रेंडशिप और बिजनेस सही वे से आपस में चला सकते हैं? बिल्कुल चल सकता है, एज लॉन्ग एज आप एक दूसरे से फेयर हो। अंदर से आपका अंदर कह रहा हो कि मैं इस बंदे से फेयर हूं, तो जरूर चल सकती है। अगर आपने अंदर से सोचा हुआ कि मैंने इसके साथ 2 नंबरी या धोखेबाजी करनी है, फिर तो भाई कुछ भी, कोई भी कारोबार, कोई भी रिलेशनशिप, कुछ भी नहीं चल सकता। सही। अच्छा, जैसा कि भट्ट साहब की जहां तक बात हो, दो अपना टॉप पे आते हैं, एक तो मिस्टर आप हैं और दूसरा है चौधरी साहब। वो आपके पार्टनर हैं, वो आपके दोस्त हैं, भाई हैं, आप लोग किस तरह आपस एक ताल्लुक आप लोगों का हुआ था क्रिएट? अच्छा, ये जितने भी बड़े शोरूम्स हैं, स्पेशली क्योंकि इनमें ना इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़ी इन्वॉल्व होती हैं। सही। ये कभी भी ना वन मैन शो नहीं होता, ये ग्रुप ऑफ पीपल ही है जो ये मिलके इतने बड़े किसी इदारे को चलाता है। हम सब समझ लें एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं, जिसमें रजब भाई भी हैं, जिसमें चौई साहब भी हैं। अच्छा। तो ये एक हमारे आपको पता है बहुत पुराने शोरूम पे नोमी भाई होते हैं, वो हैं, और काफी लोग हैं जो मिलके ये इदारा इस तरह ना चला रहे हैं। ठीक हो गया। ये मेरे अकेले का काम नहीं, अगर मेरे अकेले पे होता तो मैं तो शायद 8-10 गाड़ियां खड़ी कर खत्म कर देता। तो बट इस टाइम पे रजब भाई इज द मैन ऑफ द शो। बस आगे अपना बिल्कुल, वो तो लिस्ट ही बहुत लंबी है, बहुत। अच्छा, समटाइम ना अली भाई हमें बहुत ज्यादा जो ना वो डांटते हैं कि खबरदार तुम लोग ये वहां पे जो ना वो अपना गाड़ी का लेके, लेकिन बट स्टिल वो प्यार से बोलते हैं। लेकिन नहीं, वैसे एक होता ना कि यार ये लाइन वाइज अगर आप नाम लिखें तो आप किसका है टॉप पे और किसका आप लास्ट में? मैं ना वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ना सबका नाम इकट्ठा लिख दूंगा। मेरे लिए सब बराबर हैं और सब मेरे भाई हैं जैसे। मतलब कि आपने किसी चीज के ऊपर आना नहीं है, खड़े नहीं होना, नहीं पैदा होता। अच्छा, नहीं पैदा होता मेरे लिए। मुझे मूसा भी मिलने आए, मुझसे शहजी मिलने आए, मैं अपनी कुर्सी से खड़ा होके उनसे अपने दिल से एक जगह बराबर मिलता हूं। ये तो क्योंकि अच्छा, ये कारोबार शारोबार सब साइड पे है। सबसे पहले हमारा एक वो भाइयों वाला एक कह लो कि गहरा और पर्सनल हमारा यूं ताल्लुक हो गया है
कि अब हम लोग आपस में बिल्कुल जो है ना वो ट्रांसपेरेंट है। हाँ बिल्कुल ऐसे हम ही। लोग बिल्कुल ऐसे, हम हमसे कोई भी चीज है ना वो हम एक नहीं दूसरे है। की प्रॉब्लम्स को अपना प्रॉब्लम समझते हैं, तो बस बेशक, यही सबसे बड़ी चीज है। ठीक हो गया। अली भाई, कोई लास्ट मैसेज या कोई ऐसा आप कह लें कि वो क्या होता है उसको, एक वो क्या, मेरे वर्ड जो है ना वो ज़हन में नहीं आ रहा। हाँ, कोई एक ऐसा स्पेशल डिस्काउंट ओनली फॉर रजब फैमिली जो आप जो है ना अपना देना चाहें। यार रजब नहीं, अगर बिजनेस के हद तक सवाल कर रहे हाँ हैं तो वो यकीन करें आप, तो जो बंदा रजब को थोड़ा भी जानता है ना, वो आगे पहली बात करता है मैं रजब फैमिली से मुझे डिस्काउंट दे दो, हाँ, तो हम उसकी ऑनर वैसे ही कर देते हैं रजब फैमिली का नाम सुन के। ठीक है। तो बाकी रजब फैमिली के लिए तो जान जान भी हाजिर है। जब भी जान भी कोई आ बंदा गया। उनका नाम लेके आएगा इंशाल्लाह ताला हम्म, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट भी देंगे, स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे, स्पेशल ठीक, प्यार मोहब्बत भी देंगे। जबरदस्त हो गया। अच्छा भाई, ये था हमारा आज का अली भाई के साथ एक छोटा सा पॉडकास्ट, और आई होप कि आप लोगों को जितने भी सिग्मा के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस थे उनके जो है ना जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे, और जितने भी आप लोगों के जहन में या सिग्मा के रिगार्डिंग जो है ना मिसकंसेप्शंस थे वो भी आप लोगों को जो है क्लियर जो है ना हुए होंगे, और जितने आप लोगों को व्हाट्सएप को जो है लेके मिसकंसेप्शंस थे वो भी क्लियर जो है ना हो गए होंगे। अब आप लोगों ने एक काम करना है कि कमेंट सेक्शन में जो है ना लिखना है कि भाई नेक्स्ट गेस्ट आप लोग कौन देखना चाहते हो मेरे जो पॉडकास्ट में। इंशाल्लाह हम उसको भी जो है ना वो लेके आएंगे। आज का हम करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आप लोगों को जल्द एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए अपना